2024 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में घोसी सीट में जो उपचुनाव हुआ था उसमें सपा के कैंडिडेट यानी कि सुधाकर सिंह को बम्पर जीत मिली। वहीं बीजेपी के नेता दारा सिंह चौहान, जो कि 30 साल से राजनीति में और पिछड़ों की राजनीति में वो चेहरा माने जाते रहे हैं, तो उनको हार मिली। और हार भी कोई छोटी मोटी हार नहीं मिली। लगभग सुधाकर सिंह को 1,24,000 से ज्यादा वोट मिले, तो वही दारा सिंह चौहान को 81,000 के आसपास वोट मिले। तो जो ये फासला था हार का, वो काफी बड़ा था। लेकिन यहाँ बीजेपी की हार के पीछे भी कई बड़े कारण हैं, जो कि जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि दारा सिंह चौहान जो काफी पॉपुलर रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर की घोसी में वो काफी पॉपुलर रहे हैं। लेकिन उनकी जो दल बदल की जो एक राजनीति रही है, कहा जा रहा है कि यही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह थी। सबसे पहले बात करेंगे कि दारा सिंह चौहान की राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। 90 के दशक में उन्होंने बीएसपी से राजनीति की शुरुआत की। 1996 में बसपा ने राज्यसभा में भेजा था। कार्यकाल पूरा होने से पहले वो समाजवादी पार्टी में चले गए और 2000 में अगली राज्यसभा उन्हें मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से मिल गई। राजनीति के मौसम विज्ञानी दारा ने 2007 का विधानसभा चुनाव आते आते बसपा का उभार देखा और फिर बसपाई हो गए। 2009 में बसपा ने घोसी सीट से टिकट दिया, जीत गए, लोकसभा सदस्य बन गए। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, अवसर अच्छा था, बीजेपी में आ गए वो, फिर पिछड़ी जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। 2017 में विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े, विधायक बने, योगी कैबिनेट में मंत्री भी बन गए। मन नहीं माना, 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़ दी, तमाम आरोप लगा दिए, समाजवादी पार्टी में फिर शामिल हो गए। घोसी से विधानसभा चुनाव लड़ा और फिर जीतकर विधायक भी बन गए, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई। 2023 में फिर मन नहीं माना, समाजवादी पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में चले गए। उसी सीट पर घोसी का उपचुनाव हुआ और वो अब हार गए। दारा सिंह चौहान की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि उनकी जो दल बदल की नीति थी वो फेल हो गई। जनता उन पर विश्वास नहीं रख पाई, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में जब वो चुनाव लड़ रहे थे सपा के टिकट पर, तब उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, खास करके उनके जो ब्राह्मण, ठाकुर और भूमिहार उनके वोटर्स थे, उनको लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा था। और इसी वजह से बीजेपी के भी काफी कार्यकर्ता उनसे खुश नहीं थे। उनका प्रचार जोरों पर हुआ। उनके लगभग देखा जाए तो कई मंत्री, या योगी आदित्यनाथ हो, चाहे ओपी राजभर हो, या फिर देखा जाए ब्रजेश पाठक हो, बड़े बड़े नेता मैदान में आए, घोसी में उनका प्रचार किया, लेकिन वो हार गए। इसके उल्टा अगर बात करेंगे सुधाकर सिंह के बारे में, उनके लिए भी शिवपाल सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, सब चुनावी मैदान पर थे, क्योंकि टक्कर जबरदस्त होनी थी। लेकिन सुधाकर सिंह पर लोगों ने विश्वास दिखाया और उनको वोट ज्यादा मिल गए। अब एक और बात यहाँ ये है कि इस पूरी रणनीति में ओपी राजभर ने, जब चुनाव नहीं हुए थे उस वक्त उन्होंने ये दावा किया था कि इस चुनाव के बाद, इस उपचुनाव के बाद सपा को वापस जाना पड़ेगा, पूरा जो यादव परिवार है उनको इटावा वापस जाना पड़ेगा। लेकिन उनका यह दावा भी फेल हो गया, उन पर भी सवाल उठने लगे। और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि इस हार के पीछे कहीं ना कहीं एक विपक्षी गठबंधन जो कि इंडिया है, उसकी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका भी हाथ था। उसके अलावा अगर और बात की जाए तो इस पूरे फैक्टर में चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, या फिर क्योंकि जो अगर देखा जाए दारा सिंह चौहान की बात करें तो वो मधुबन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो वो एक बाहरी कैंडिडेट भी थे, तो उन पर विश्वास नहीं किया गया। दारा सिंह की हार के पीछे एक कारण मायावती फैक्टर भी था, क्योंकि मायावती ने घोसी सीट पर किसी कैंडिडेट को नहीं उतारा था। मायावती की तरफ से साफ कहा गया था कि हमारे कार्यकर्ता और सभी लोग नोटा को वोट देंगे, लेकिन लगता है कि घोसी की जनता ने नोटा को वोट ना देकर सपा के कैंडिडेट सुधाकर को वोट दिया। तो जीत के बाद सबसे ज्यादा खुश सपा है, और सपा के साथ साथ विपक्षी दल यानी कि जो गठबंधन है इंडिया, उसके भी नेता बहुत खुश है। कह रहे हैं वो लोग कि अब बीजेपी का अंत की शुरुआत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।